वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी टॉपिक टू बी कवर्ड सेशन 1। यहाँ पर हम आपको नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन के बारे में बताएंगे। यूज ऑफ ज्योग्राफी इन डेली लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ज्योग्राफी का हमारी दैनिक जीवन में क्या यूज है और इसका क्षेत्र ज्योग्राफी का हमारे लाइफ में क्या महत्व रखता है। डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी और वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी एंड इट्स स्कोप। इसकी शाखाएं और इसके क्षेत्र ज्योग्राफी का समाज से संबंधित रखते हुए क्या योगदान है, इन सभी का हम ज्योग्राफी में आपको बताएंगे। टू बी अटेंटिव। यूज ऑफ ज्योग्राफी इन डेली लाइफ is one of the oldest earth science and its roots date back in the works of the early Greek scholars। यहाँ पर आपको हमें सबसे पहले ये बताएंगे कि ज्योग्राफी शब्द का क्या तात्पर्य है। The word geography was first used by the Greek scholar। एक ग्रीक दार्शनिक ने इराटोस्थेनीस ने इसे 3वीं शताब्दी में यूज किया था, जिसमें जियो यानी अर्थ एंड ग्राफी टू डिस्क्राइब इज लिटरल मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। जियो वर्ड का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब है कि उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट करना। लिटरल मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी इज टू डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को हम किस तरह से समझाते हैं, ज्योग्राफी का इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। इन अदर वर्ड्स, geography is largely the study of the interaction of all physical and human phenomena and landscape created by such interactions। Geography का सबसे बड़ा योगदान, इसकी महत्ता, इसकी सांख्यिकी का योगदान फिजिकली और ह्यूमन फिनोमिना और लैंडस्केप के ऊपर प्रदर्शित होता है। It is about how, why and where human and natural activities occur and how these activities are interconnected। कैसे, कहां और क्यों ये ह्यूमन से और हमारी नेचुरल एक्टिविटीज से एक दूसरे के साथ संबंधित होती हैं। Geography has been defined differently through different period of its history। अगर हमें भौगोलिक स्थिति को समझना होगा तो हमें इसके हिस्ट्री के पार्ट को ऐतिहासिक रूप से समझना होगा। तो अब हम यहाँ पर यही देखेंगे कि ज्योग्राफी has been defined differently through different periods of its history। Geographical work in ancient Greek had followed two distinct traditions। भौगोलिक तौर से एशियन पीरियड में इसके दो ट्रेडिशन पार्ट हुए हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। एक मैथमेटिकल ट्रेडिशन which was the focused on fixing the location of place on the earth surface and the other was gathering geographical information through travel and field work। किस तरह से मैथमेटिक रूप से उसका फोकस किया और उसको फिक्स किया लोकेशन ऑफ प्लेसेस पर ऑन अर्थ सरफेस, और दूसरी तरफ ज्योग्राफिकल हमारी इंफॉर्मेशन हमारी ट्रेवल्स और फील्ड वर्क को किस तरह से प्रभावित करती है। According to all them, the purpose of geography was to provide a description of the physical features and conditions in different parts of the world। The emergence of regional approach in geographical also emphasized the descriptive character of geographical। जहां तक हम क्षेत्रीय अप्रोच के बारे में बात करते हैं भौगोलिक तौर से, तो ये उसके डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर को ज्यादा प्रभावित करती है। According to Humboldt, geographical is the science related to nature। It studies and describes all material things found on the earth। Another important school of thoughts defined geographical as the study of man-environment relationship। प्राकृतिक तौर से भौगोलिक क्षेत्र में हम किस तरह से मनुष्य के साथ संबंधों को स्थापित करते हैं और किस तरह से इसके विवरण को हम समझते हैं, जो हम इस ज्योग्राफिकली पार्ट में समझाएंगे। In brief, geographical is a science of space
भौगोलिक तौर से ज्योग्राफिकल एक साइंस ऑफ स्पेस है। मैप्स आर एन इनिशियल टूल्स ऑफ ज्योग्राफिकल। भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए जो मानचित्र का पैमाना होता है वो बहुत जरूरी और अत्यधिक आवश्यक मात्र होता है। डिजिटल ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ न्यू टूल फॉर मेकिंग मैप्स। किस तरह से हम भौगोलिक इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल टूल को मानचित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। जितनी भी हमारी स्थायी प्लानिंग होती है, स्पेशियल प्लानिंग कैन बी डन यूजिंग विद बोथ मैप्स एंड द स्टडी ऑफ द ज्योग्राफिकल। स्थायी प्लानिंग को हमें प्रदर्शित करने के लिए ज्योग्राफी में मैप की जरूरत होती है, जो हम इसके माध्यम से ज्योग्राफिकल पार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। The emergence of regional approach in geographical also emphasized the descriptive character of geography according to Hovident and other writers. अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। इसके कई सारे पीरियड्स हमारे सामने आए ज्योग्राफिकल में। एशियन पीरियड, प्री मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड, रीसेंट पीरियड। तो हमें यहाँ पर डेवलपमेंट के आधार पर ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम स्थान पर एशियन पीरियड आता है। The earliest record illustrate the interest of scholars in understanding the physical domain of the earth by making maps and astronomical measurements। जहां पर ग्रीक ने हमें यह बताया कि किस तरह से ज्योग्राफी का स्टार्टिंग और उसका प्रभाव, उद्भव किस तरह से स्टार्ट हुआ, जिसमें बहुत सारे राइटर्स ने अपने एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने योगदान दिए, जिनमें हमारे सबसे मेन होवर थे, हेरोडोटस थे, थेल्स, अरिस्टोटल और इराटोथेनिस थे। इसके बाद हमारा दूसरा पीरियड आया प्री मॉडर्न पीरियड, जिसमें दिस पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी में यह पीरियड स्टार्ट हुआ था, जिसके लगातार यह पीरियड 18वीं शताब्दी तक हमें एक बहुत ही बिग और एक अच्छी परिस्थितियों का अभ्यास कराते हुए इसमें हमें सूचनाओं का योगदान मिला, जिसमें हमने एक फिजिकली और कल्चर नेचर ऑफ द वर्ल्ड बाय द ट्रेवल एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ द अर्थ ज्योग्राफी के बारे में हमने अध्ययन किया। 17th सेंचुरी में हमारे पास एक ऐसे प्राक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें एक न्यू साइंटिफिक ज्योग्राफी का अध्ययन मिला। क्रिस्टोग्राफर कोलंबस, वास्को डी गामा, थॉमस कॉक, ये सब इस एक्सप्लोरर और ट्रेवल्स अमंग के सबसे बहुत ज्यादा इनमें इन सबका योगदान रहा। कांट, हम्बोल्ट, वीटरलैंड, ज्योग्राफिकल्स ऑफ दिस पीरियड इस समय के वो मेन योगदान रहे। They contributed in the development of cartography and discovering new lands and developing geographical into a scientific disciplines। किस तरह से भौगोलिक स्थिति को हम अपने मानचित्र के द्वारा और जितने भी हमारे धरातल पर नए नए खोज हुए हैं उनको प्रदर्शित करते रहे प्री मॉडर्न पीरियड में। इसके पश्चात हमारा मॉडल आता है पीरियड टाइम, मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में सबसे अधिक भूमिका रीटर और हम्बोल्ट की रही है, जिसमें उन्होंने फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी का अध्ययन किया। साधारणतः रूप से देखा जाए तो 19th सेंचुरी के अध्ययन में हमने मॉडर्न ग्राफी का अध्ययन किया और फर्स्ट मॉडर्न ग्राफर जो थे हमारे, जिन्होंने हमें बिल्कुल सही योगदान दिया, रटसेल, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी ऑन द फाउंडेशन लेड डाउन बाय द क्लासिकल ज्योग्राफर्स रहे। इसके पश्चात हमारा सबसे आखिरी पीरियड आया रीसेंट पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी ड्यूरिंग द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर period has been very rapid. The American and the European geographers such as Artshorn have contributed the maximum during this phase. सबसे अधिक योगदान हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड के समय में, रिसेंट पीरियड में आर्टशॉर्न ने योगदान दिया। आर्टशॉर्न एक ऐसे ग्राफर्स रहे, ज्योग्राफिकल ग्राफर्स रहे, जिन्होंने ये बताया कि ज्योग्राफी एज ए साइंस डीलिंग विद एरियल डिफरेंशिएशंस, रीजनल अप्रोच और सिस्टमैटिक अप्रोच में हमारा
बहुत बड़ा योगदान रहा और कॉन्ट्राडिक्टरी भी रही। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। Geography has now acquired the status of science and explained the arrangement of various natural and cultural features on the earth surface. धरती के धरातल पर अगर हम देखते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो स्टेटस होता है वो साइंस के साथ जुड़ा होता है, विज्ञान के साथ, जिससे हमें बहुत तरह की डिफरेंट वेरियस नेचुरल और कल्चरल फीचर्स के बारे में हमें धरती के धरातल पर पता चलता है। ज्योग्राफी इज holistic and interdisciplinary field of study engaged in understanding the changing spatial structure from past to the future. जितने भी स्थायिक चेंज हुए हैं हमारे धरातल पर, अर्थ सरफेस पर, हमें इसके अध्ययन में सहायता मिली है। इसीलिए जितना भी हम ज्योग्राफी का क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें उसकी नियमावली और उसकी सर्विसेज के बारे में पता चलता है, किस तरह से एनवायरनमेंट हमारा मैनेजमेंट हुआ था, हमारे वाटर रिसोर्सेज क्या थे, डिजास्टर मैनेजमेंट, मेट्रियोलॉजी, प्लानिंग एंड वेरियस सोशल साइंस हमारी क्या थी, जिसका अध्ययन हमें स्कोप ऑफ ज्योग्राफी में पता चलता है। इसके अलावा ज्योग्राफर जिन्होंने हमें सबसे बड़ा यह योगदान दिया, उनके योगदान था जैसे कि टूरिज्म, कंप्यूटिंग, हाउसिंग, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज। तो ये हमारा था ज्योग्राफी का स्कोप। अब हम बात करते हैं अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। जहां पर अप्रोच में अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमारे सामने दो अप्रोचेस आती हैं, एक सिस्टमैटिकल अप्रोच, दूसरी रीजनल अप्रोच। तो क्रमानुसार जो हमारे अप्रोच रही वो हमारी क्या थी, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। A study of scientific or specific nature movement phenomena that gives a rise to certain spatial patterns and structure on the earth surface is called systematical study. It is also divided into 4 main parts. जितने भी क्रम अनुसार हमारी अप्रोच भौगोलिक क्षेत्र में रही है वो हमारे प्राकृतिक रूप से और ह्यूमन फिनोमिना के साथ उभरी है, जिसमें हमें स्थायी पैटर्न के बारे में अच्छे से अर्थ सरफेस में पता चला है और इसी को हम सिस्टमैटिकल अप्रोच कहते हैं। अब सिस्टमैटिकल अप्रोच हमारी 4 भागों में विभाजित है। प्रथम फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड बायोज्योग्राफी, थर्ड ह्यूमन ज्योग्राफी, फोर्थ ज्योग्राफिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स। अगर हम दूसरी अप्रोच की बात करते हैं तो वो हमारी अप्रोच है रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी स्टार्ट हुई एक स्थायी आधारभूत पर और ऑन द सिस्टमैटिकल ज्योग्राफी प्रोसेस डिस्क्रिमिनेबल एज रीजन ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्षेत्रीय रूप से अगर हम देखें तो रीजन्स could be based on the single factor like relief, rainfall, vegetation, per capita income, ये सभी हमारी रीजनल बेस थी। और अगर हम बात करते हैं मल्टी फैक्टर्स की क्षेत्रीय रूप से तो इसमें हमारा एसोसिएशन ऑफ 2 और more फैक्टर्स रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी है जिसमें हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, स्टेटस, डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स also can be treated as a region। जिस तरह से हमारा सिस्टमैटिकल अप्रोच 4 भागों में डिवाइडेड था, ठीक उसी तरह से हमारा रीजनल ज्योग्राफी भी कुछ सब ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जैसे कि रीजनल स्टडीज, रीजनल एनालिसिस, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल प्लानिंग इंक्लूडिंग एरियाज एंड कम्युनिटी प्लानिंग। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। सोसाइटी पर आते ही हमें समझ आता है कि भौगोलिक क्षेत्र से समाज का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसमें उसका क्या योगदान रहा और कौन से मूलभूत आधार तत्व उभर कर सामने आए। तो ज्योग्राफिकल के बारे में सोचते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को हम अगर इफेक्टिव करते हैं तो हमारी डेली डिसीजन
के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। उदाहरण के तौर पर जब urban master plans are made or rural development strategies are considered, it is important to understand the physical structures. अगर हम अर्बन और रूरल एरिया की तरफ ध्यान दें तो हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण आएंगे जो हमारे समाज से जुड़कर हमें भौगोलिक स्तर के बारे में ज्ञान प्राप्त कराएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था कि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारा क्लाइमेट कंडीशन, एबिलिटीज ऑफ रिसोर्सेज इन एन एरिया, द डिसीजन टू शिफ्ट इंडस्ट्रीज फ्रॉम सिटी एरियाज would require the extension of industrial land used into farming areas. किस तरह से हमारे एक रेजिडेंशियल एरिया से कुछ इंडस्ट्रीज को हटाकर इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करना और किस तरह से हमारे भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन आना, फिजिकली स्ट्रक्चर में परिवर्तन आना, हमारे क्लाइमेट में परिवर्तन आना, इस सब का अध्ययन हमारे समाज और सोसाइटी दोनों को प्रभावित करता है। This would displain farmer and their source of income. Similarly, the construction of a railway line, highway causes urban development. Many economic activities concentrate along such corridors. तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से हमारे समाज का भौगोलिक स्तर प्रभावित होता है और हमें नए नए उदाहरण सामने आते हैं हमारे। तो अब nowadays with the need to provide relief material to all affected persons after a flood, earthquake requires a good understanding of the geography of the area. Distributed of relief is functional and related to the needs of people according to the climate or terrain. तो ये हमारा ज्योग्राफी एंड सोसाइटी के ऊपर अध्ययन था। अब हमारे सामने कुछ ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स आती हैं जो ज्योग्राफिकल स्तर पर हमें कुछ उदाहरणों को दिखाती हैं। Various statistical techniques and models are used for regional analysis and to understand spatial distribution and interaction. किस तरह से हमारा स्थायी डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरेक्शन का संबंध हमें यहाँ पर दिखेगा डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक से भौगोलिक स्तर पर। सबसे प्रथम अगर हम जब बात करते हैं भौगोलिक स्तर की तो हमारे सामने एक ही चीज आती है, कार्टोग्राफी। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि कार्टोग्राफी का अर्थ क्या होता है। कार्टोग्राफी इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स एंड डायग्राम्स। मोस्ट ऑफ अस आर फैसिनेटेड विद मैप्स। हम अपने मानचित्र के दायरे पर जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मानचित्र के माध्यम से हम अपने भौगोलिक स्तर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और सबसे बड़ा उदाहरण हमारा कार्टोग्राफी का होता है। तो कार्टोग्राफी हमारे को एक ऐसी प्रैक्टिस कराती है मैप्स रीडिंग में और डायग्राम्स में जिसमें से हम अपने भौगोलिक स्तर का क्षेत्र अच्छे से माप सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ एंड द मैप्स एंड एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। ऐसे कई हम सिंबल्स, कुछ ऐसे हम पॉइंट्स बनाते हैं जो हमारी कार्टोग्राफी के माध्यम से फिजिकली और ज्योग्राफिकली स्तर को मापने में सहायक होते हैं। अत्यधिक तौर पर हम देखते हैं कि मैप्स जो हमारा एक बहुत ही ट्रेडिशनल पॉइंट है जिसे हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, हम उसमें पेन यूज करते हैं, इंक, पेपर, बट कंप्यूटर्स हैव रेवोल्यूशनरी कार्टोग्राफी with GIS methods। कंप्यूटर के तौर पे अगर हम देखें तो हमारी जितनी भी ग्राफिक्स फाइल्स होती हैं वो हमारे ग्राफ्स को प्रदर्शित करती हैं। One can appear and maps diagrams with greater choice and efficiency। So हमें यहाँ पर ये पता चला किस तरह से हमारी टेक्निक्स और मेथड्स हैं जिन्हें हम समझते हैं भौगोलिक तौर पर, उसमें कार्टोग्राफी का सबसे बड़ा योगदान होता है। स्थायी तौर पर अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि हमें उसका माप मेजरमेंट लेना हो और उसे पब्लिश करने हो उसके सोर्सेस को, तो हमें सबसे पहले डाटाबेस, फॉर्म्स, इन सबको एकत्रित करना होगा जो हमारे रिसोर्सेस होंगे। Current trends in this field are moving away from drawing with ink or paper type methods of map making towards the
creation of increasingly dynamic interactive maps that can be manipulated digitally. Most commercial quality maps are now made with map making software that falls into one of three main types. CAD कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू से हम कुछ भी डिजाइन्स को इंप्लीमेंट करके उसको एक माध्यम तक पहुंचाते हैं। तो कंप्यूटर एडेड डाटा मैनेजमेंट जिसे हम कैड बोलते हैं और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS, ये सभी हमारे एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम अपने मानचित्र को मैप को बनाते हैं। मेथड्स एंड अप्रोच में अभी हमने कार्टोग्राफी का अध्ययन किया। इसके पश्चात अब हम आपको बताते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स इन ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है। These aspects of geographical techniques deals with numerical methods most commonly found in geographical. In addition to spatial analysis, you are likely to find methods like cluster analysis, discriminate analysis in geographical studies. इसमें हमने क्वांटिटेटिव मेथड में ज्योग्राफिकल में अध्ययन किया कि किस तरह से हमारा स्थायी विश्लेषण और क्लस्टर एनालिसिस का डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस भौगोलिक स्तर पर हम अध्ययन करते हैं। These statistical techniques are introduced to you in later chapter and you will find that when you undertake the local area study, you yourself will see how useful these methods are in finding patterns and identify relationship between space and the activities that are performed in them. जितने भी हम अपनी क्रियाकलापों को देखते हैं और हम अपने स्पेस के साथ इसका रिलेशन बिठाते हैं और हमारे पैटर्न जो लोकल एरिया स्टडी माध्यम से हम इन्हें चित्रित करते हैं, इन सब का अध्ययन हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स इन ज्योग्राफी में आता है। थर्ड पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे मेथड्स एंड टेक्निक्स इन ज्योग्राफी में रीजनल साइंस methods. Regional science comprise the body of knowledge in which like regional economics, resource management, location और urban and regional planning, ये सब माध्यम आपके रीजनल साइंस मेथड के अंदर आते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी, हमारी जनसंख्या, लैंडस्केप इकोलॉजी, एनवायरमेंटल क्वालिटी आर एग्जामिन्ड फॉर रीजनल डेवलपमेंट। तो अब हमने यहां देखा किस तरह से हमारा अध्ययन हुआ मेथड्स एंड टेक्निक्स में। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हैज थ्री मेन ब्रांचेस। इसकी शाखाओं के अध्ययन की तरफ अगर हम जाते हैं भौगोलिक स्तर पर तो हमें यहां पर तीन शाखाएं मिलती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी is concerned with the study and explanation of physical phenomena encompassing the other such fields like geology, meteorology, zoology, chemistry. भौगोलिक स्तर पर अगर हम ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो हमें इन सब का अध्ययन आसानी से इसके क्षेत्र के अंदर होता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और लास्ट 19th सेंचुरी में इसका अध्ययन मौखिक रूप से किया गया है। It has a number of sub branches which treat different kind of physical phenomena. वो कौन कौन से हैं? These are astronomical geography, geomorphology, climatology, oceanography, ये सब हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के सब ब्रांचेस हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी
क्या होता है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। अगर हम धरती के धरातल को मनुष्य की सभी एक्टिविटीज के साथ जोड़ देते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो हमें ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन होता है। It is made up of 3 closely linked components. स्थायी विश्लेषण के अध्ययन पर हमें ह्यूमन पॉपुलेशन, इकोलॉजिकली एनालिसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड पॉपुलेशन and its environment and the regional synthesis which combines the first 2 themes in an aerial differentiation of the earth surface. जिस तरह से हमने आपको फिजिकल जियोग्राफी के बारे में उसकी ब्रांचेस का बताया था, ठीक इसी तरह से ह्यूमन जियोग्राफी की भी सब ब्रांचेस होती हैं। एंथ्रोपोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, हिस्टोरिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, ये सब हमारी ह्यूमन जियोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। एंथ्रोपोग्राफी इट इज अ लार्ज डील रेशियल फिनोमेना इन देयर स्पाइटल कंटेक्स्ट। और कल्चरल जियोग्राफी में हम ह्यूमन कल्चर, बोथ मटेरियल और नॉन मटेरियल की बात करते हैं। तीसरा अध्ययन हमारी सब ब्रांच आती है इकोनॉमिकल जियोग्राफी, जिसमें हम स्टडी ऑफ द लोकेशन के अध्ययन के बारे में बात करते हैं और हमें नेशनल और वर्ल्ड स्केल के बारे में पता चलता है। साथ के साथ ही हमें इसमें एग्रीकल्चर जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी का अध्ययन इकोनॉमिकल जियोग्राफी में मिलता है। पॉलिटिकल जियोग्राफी भी एक इसकी सब ब्रांच है, जिसमें हमें मेन फोकस रिमेन्स फॉर क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का अध्ययन मिलता है। हिस्टोरिकल जियोग्राफी में हम स्थायी और टेम्पोरल ट्रेंड्स ऑफ ज्योग्राफिकल फिनोमिना के बारे में अध्ययन करते हैं हिस्टोरिकल जियोग्राफी में। सोशल जियोग्राफी में इट इज द एनालिसिस ऑफ सोशल फिनोमिना इन द सेम स्पेस, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड आर सम इंपॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ द स्टडी इन सोशल जियोग्राफी, सामाजिक तौर से। अब अगर हम यदि अध्ययन करते हैं पॉपुलेशन जियोग्राफी का, तो जिसमें हम वेरियस डायमेंशन ऑफ पॉपुलेशन जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, कंपोजिशन, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन के अध्ययन करते हैं। सेटलमेंट जियोग्राफी में हम रूरल और अर्बन एरिया के साइज के बारे में और इसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, वेरियस टाइप के पैरामीटर्स का अध्ययन हम सेटलमेंट जियोग्राफी में करते हैं। रीजनल जियोग्राफी aspects such as regions, geographical characteristics, process of the change, constitution, regional geography का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये सभी हमारे ब्रांचेस और सब ब्रांचेस थे हमारे ज्योग्राफिकल के मेथड्स और टेक्निक्स में।